अच्छा, अब हम देखेंगे कि आपकी जो ट्यूनिंग मशीन्स हैं वो 2 पीडीएस के बराबर कैसे काम कर रही है। मीन्स की क्या कहता है कि अगर आपकी एक लैंग्वेज 2 पीडीए एक्सेप्ट करा है तो ट्यूनिंग मशीन भी कर सकता है। प्रूफ कैसे है कि जो ट्यूनिंग मशीन थी ना, वो सॉरी 2 पीडीएस थे, वहां पर आपके पास क्या था, एक स्टैक था, दूसरा स्टैक था और एक इनपुट टेप थी। यानी 3 किस्म के स्टोरेज थे। इनपुट टेप से आप रीड करते थे, पहले स्टैक में कुछ याद करते थे, उससे अगेंस्ट फिर आगे रीड करते थे और दूसरे स्टैक में भी वो मेमोरी ऐड कर रहा था। तो दोनों मेमोरीज को इस्तेमाल करके हम अपनी नॉन सेफल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहा है अब इसी 2 स्टैक के कॉन्सेप्ट को आप ट्यूरिंग मशीन पे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन पे अभी हमने देखा है कि किसी किस्म का कोई स्टैक मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट टेप है। और आपके पास क्या करना है, आपने उस इनपुट टेप को, वो कह रहा है कि ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ। वो कह रहा है कि अपनी जो इनपुट टेप है ना, आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। डेल्टा जो पहला आपका लेटर है, यहाँ पर फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताता है ना कि ब्लैंक के बाद जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो पहला यहाँ से सेल आपका शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ से लेके जब तक आपके पास हम एक मार्कर ऐड कर देते हैं हैश, हैश बताएगा कि यहाँ पहली ब्लैंक से लेके हैश तक आपके पास इनपुट टेप है। क्योंकि अब ट्यूनिंग मशीन है, हम लेफ्ट और राइट बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। बट अगर आपने कुछ स्टोर करना है, कुछ याद करना है, तो आप एक काम करो, हैश के बाद एक डॉलर का साइन और ऐड करो और उसके दरमियान जो कुछ भी आप एंटर करोगे वो आपका स्टैक 1 है। और डॉलर के बाद जो डेल्टा आएगा उसके दरमियान कुछ भी आप एंटर करोगे वो आपके पास स्टैक 2 है। ये बात समझ आ रही है कि ये इनपुट टेप है फ्रॉम ब्लैंक टू हैश। हैश से डॉलर तक आपके पास क्या है, स्टैक 1, और डॉलर से लेके नल तक आपके पास क्या है, स्टैक 2। तो इस कॉन्सेप्ट को वो आपको बता रहा है कि जब भी आपने टेप अपनी लिए, फॉर एग्जांपल x1 x2, तो वो आप अपने हैश से पहले लिखोगे, स्टैक 2 हैश के बाद शुरू होगा और डॉलर के बाद आपका स्टैक सॉरी हैश के बाद स्टैक 1 स्टार्ट होगा और डॉलर के बाद आपके पास स्टैक 2 शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कि अगर आप अपने पीडीए के अंदर रीड कर रहे थे तो रीड करने के 3 ऑप्शंस थे। क्या रीड कर सकते थे, ए को, बी को और डेल्टा को। अब आपने सिर्फ अगर इनपुट टेप से रीड करना है तो वो आपको कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो आपको ये ज्यूम कर रहा है कि हमारा मार्कर इधर है, ठीक है, हैश के ऊपर है, और यहाँ अब आपने रीड करना है इनपुट टेप से। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी आप रीड कर रहे हो उसको लेफ्ट 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 करके जो आपका पहला है वहां तक उसको लेकर जाना है। क्योंकि जब भी आप इनपुट टेप से रीड करते हो तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ रीड कर रहे हो। तो अगर मैं हैश पे हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगानी पड़ेगी कि हैश को हैश से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव करो, ए आ रहा है तो ए को रिप्लेस करके लेफ्ट मूव करो, बी आ रहा है तो बी को करो। तो उसको उसने ना शॉर्ट करके ऐसे लिखा हुआ है और वो कहना ये चाह रहा है कि अगर ए आ रहा है तो ए को ए से रिप्लेस करो और लेफ्ट साइड पे मूव हो जाओ, बी को बी से रिप्लेस करो और लेफ्ट साइड पे मूव हो जाओ, और अगर हैश आ रहा है तो हैश से रिप्लेस करो और लेफ्ट साइड पे आप मूव हो जाओ। तो वो बेसिकली तीनों के लिए बता रहा है कि ए बी या हैश कुछ भी रीड करते हो तो उन सब के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, लेफ्ट। तो अगर आप हैश पे हो तो कुछ भी रीड कर रहे हो तो लेफ्ट पर जाओ। ये करते करते आप कहाँ पहुंच जाओगे, ब्लैंक पे। यानी क्योंकि यहाँ देखो मैंने 1 पे बताया एक लूप लगी हुई है, तो जब लूप लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आप पीछे 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 आपको धक्का देता जा रहा है और अपने आप को अपने आप से रिप्लेस करके स्किप करते हुए, यानी आसान लफ्जों में बोलूं, इन सबको स्किप करो और यहाँ पर आपका मार्कर पहुंच जाएगा इस ब्लैंक के ऊपर। जब आप ब्लैंक के ऊपर पहुंच जाओगे तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट पे कर दो। इससे करने से क्या होगा कि आप अपनी इनपुट टेप के सबसे पहले कैरेक्टर के ऊपर, पहले सेल के ऊपर पहुंच चुके हो, ठीक है। x1 के ऊपर अब आपका हेडर पहुंच चुका है। अब क्या करना हो, अगर आपने रीड करना है तो उसके पास उसने आपको 3 रास्ते बता दिए कि अगर आप ए को रीड कर रहे हो या बी को रीड कर रहे हो तो क्या करो, उनको नल से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट साइड पे वापस चले जाओ। यानी अगर आपने इसको यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ था उसको लिख लिया है, उसको लिखने के बाद ब्लैंक से रिप्लेस करो और लेफ्ट साइड पे वापस चले जाओ। फिर उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ है उसको उसी से रिप्लेस करके राइट साइड पे मूव कर दो जब तक आपके पास हैश नहीं आता, यानी मार्कर एट द एंड आपने हैश पे वापस मूव कराया। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बताती हूँ। रीड ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो, हैश को हैश से रिप्लेस करते हो, ठीक है, और
वापस जाते हो, ए या बी कुछ भी आ रहा है उसको उससे रिप्लेस करके स्किप करके हम डेल्टा तक पहुंच चुके हैं। डेल्टा पे जब हम पहुंचे हैं तो हमें पता चला कि ये अब इससे जो अगला सेल होगा वो फर्स्ट लोकेशन होगी जहां से हमने रीड करना है, वहां पर गए, उसको रीड किया, अगर रीड कर लिया है तो उसको अब हम क्या कर देंगे, ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। ए था, ए को रीड किया, बी था, बी को रीड किया, और उनको क्या कर दिया, यहाँ पर उसने 3 और 4 दोनों में एक ही काम हो रहा है, अगर ए है तो उसको भी ब्लैंक से रिप्लेस करो, बी है तो उसको भी ब्लैंक से रिप्लेस करके लेफ्ट पर हो जाओ। उसके बाद दोनों स्टेट्स के ऊपर आगे सेम स्टेप ही फॉलो हो रहे हैं। 3 और 4 के ऊपर एक लूप लगी हुई है जिसपे वो कह रहा है कि ए बी या डेल्टा कुछ भी लिखा उसको स्किप करते 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 आप हैश तक पहुंच जाओ, ठीक है। और अगर आप हैश तक पहुंच गए हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हैश को हैश से रिप्लेस करके यानी एक पीछे चले जाओ तो आप ब्लैंक पे वापस आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ वो आपको बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि आपने जब रीड करना है तो हैश से पीछे जाना है, डेल्टा पे, डेल्टा से एक स्टेप आगे आना है, उसको रीड कर लिया, उसको ब्लैंक से रिप्लेस करो, उसको वापस स्किप करके आप हैश पे आ सकते हो। बट अगर आपके पास ब्लैंक के बाद सीधी हैश आ जाती है, यानी उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कुछ भी रीड करने को नहीं है, तो वो तकरीबन आपकी हॉल्ट कंडीशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास पॉप का ऑपरेशन क्या करता है। पॉप का मतलब आपने इनपुट टेप से रीड नहीं करना, अब आपने स्टैक से रीड करना है। स्टैक से अगर आपने रीड करना है तो इसका मतलब है वो हैश के बाद या फिर वो आप डॉलर के बाद कर रहे हो। हैश के बाद स्टैक 1 है और डॉलर के बाद आपके पास स्टैक 2 है। तो जस्ट कोर कॉन्सेप्ट में आपको दे रही हूँ, अगर हैश लिखा हुआ है तो हैश को हैश से रिप्लेस करके राइट साइड पे आओ, यानी एक स्टेप आगे जाओ हैश से, वहां पर जो भी आपको करेक्टर मिल रहा है उसको रीड कर लो, उसको रीड करने के बाद वापस हैश पे आओ, और फिर क्या करो, जो अगला सेल है उसको वहां से डिलीट कर दो। अब ये डिलीट का सब प्रोग्राम कैसे चल रहा है उसकी लॉजिक पे हम नहीं जाते, कहना ये चाह रहा है कि हैश पे हो तो एक स्टेप आगे आओ, उसको रीड करो, फिर वापस जाओ, और ये जो y1 है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये आप क्या ऑपरेशन कर रही हो, पॉप। पॉप का यही मतलब है ना कि स्टैक से रीड करो और स्टैक से निकालना भी है, यानी एक तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, राइट साइड पे हैश से हैश को रिप्लेस करके मूव किया, y1 को रीड किया, वापस लेफ्ट साइड पर आए, और फिर उसके बाद y1 पे जो भी था उसको हमने डिलीट कर दिया। बट अगर मैं आपको कहती हूँ आपने पॉप के बजाय पुश करना है, ये लास्ट यहाँ पे हम पॉज करेंगे, तो पुश के लिए आपको प्लीज इंसर्ट का सब प्रोग्राम पता होगा कि हैश लिखा हुआ है तो हैश से अगले स्टेप पे जाओ, ठीक है, और वहां एक सेल को इंसर्ट कर दो और आपने वहां जो भी डालना था वहां पे डाल दो। इंसर्ट और डिलीट एक्चुअली चल कैसे रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला हम फिजिकल क्लास में भी देख लेंगे, बट यहाँ हैश में आपने एक जगह बनाई, स्पेस बनाई, कैसे स्पेस बनती है, इन सबको आगे मूव कर दो, यानी यानी आप एक तरह से ना जगह जबरदस्ती बीच में सबको आगे मूव कर दिया, बीच में एक जगह बनी और वहां पर जो भी आपने नई वैल्यू पुश करवानी थी वो आपने पुश करवा दिया। तो इस तरीके से हम स्टैक को 2 PDAs के अंदर जो स्टैक है उसको ट्यूरिंग मशीन की टेप के ऊपर एप्लीकेट कर लेते हैं।